लोग आए जब पूरी धूप थी और उसके बाद में, नहीं तो घाटी में अपन ने तो कभी नहीं देखा ऐसे जाम वाम। ब्रह्मा जी के दर्शन करके अच्छे से हम लोग आ गए हैं। बारिश का वो ही हाल है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। बैठे हुए हैं, पूरे बारिश में भीग चुके हैं। सब गाड़ियाँ इधर टर्न कर दी गई है वापस, जिस रास्ते से हम लोग आए। वेलकम। तो आज हम जा रहे हैं पुष्कर, और पुष्कर जाके हम आपको सरोवर के दर्शन करवाएंगे, गऊ घाट के दर्शन करवाएंगे, और हो सका तो कहाँ जाएंगे, सावित्री माता के। लेकिन आज हमारा रास्ता भी डिफरेंस है थोड़ा रास्ते में, क्योंकि घाटी वाला रास्ता तो बंद कर दिया ना। ये देखिए, ये वाला रास्ता जाएगा, ये वाला 4 व्हीलर, क्योंकि वहाँ पे कावड़िया आते हैं। और ये वाला ब्लॉक कहाँ जाएगा, शर्माज एक्टिविटी में जाएगा ना, शर्माज एक्टिविटीज़ में जाएगा, क्योंकि जो भी आध्यात्मिक ब्लॉग है वो शर्माज एक्टिविटी में जाते हैं। ये देखिए, अच्छे बादल हो रखे हैं, बस बारिश अब पता नहीं आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। और रास्ता देखिए, ये अजमेर से जनाना की तरफ जाते हैं वो वाला रास्ता है। फिर हम मुड़ेंगे आगे भगवंत यूनिवर्सिटी की तरफ। थोड़ा बहुत सावित्री माता के बारे में कुछ बताएंगे आप, थोड़ा बहुत? सावित्री का मंदिर है, टेम्पल है, जो आजकल तो रोपवे हो गया, वहाँ पे जाने का बड़ा साधन हो गया। वरना पहाड़ पे चढ़ के जाना पड़ता था, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अब रोपवे हो गया तो और पर्वत सर जाने वाला। और अरे कहा कि देखो अब सिर्फ हम पुष्कर जाने वाला, नौजवान तीनों लिखा रहे हैं। ये पुष्कर जाएगा इधर से, एकदम सीधा रास्ता है। इसमें घाटी का नहीं आता है, लेकिन वहाँ पे घाटी का अच्छा आता है। लेकिन ये 4 व्हीलर, वो जो हैवी व्हीकल होते हैं उनके लिए अच्छा रास्ता है। हाँ, और रिस्क भी नहीं है ना बिल्कुल भी। हाँ, घाटी में काफी, घाटी में सुहावना तो लगता है, लेकिन रिस्क भी है भाई घाटी के ऊपर। और अभी इन दिनों में तो कावड़िया चल रहे हैं, कावड़िया चल रहे हैं, इसलिए हम लोग इधर से जा रहे हैं। कोई भी अगर जा रहा हो पुष्कर अभी, तो ये देख लो, जनाना के आगे आके और इस तरह से जाना पड़ेगा। उस दिन भी यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, मैं ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री के पास में हम लोग जा रहे हैं। सत्यवान और सावित्री की कथा अलग है। सावित्री मैया के बारे में, वैसे तो मैंने सावित्री की पूरी कहानी भी डाली हुई है वट सावित्री व्रत की। हाँ, आपके लिंक में, आपके पूरा बना हुआ एपिसोड में लिंक डाल दूंगी, वो भी सुन सकते हैं। लेकिन छोटे से शॉर्ट रूप में बता दीजिए आप कुछ। ब्रह्मा जी एक बार यज्ञ करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने कहा कि जन कल्याण के लिए मुझे एक यज्ञ करना है। तो मुहूर्त निकाला गया। पुष्कर क्षेत्र सबसे पवित्र और बहुत ही शानदार क्षेत्र है। कहते हैं कि वहाँ पर यज्ञ करने से फल कई गुना बढ़ जाता है। तो ब्रह्मा जी ने प्रयास किया कि मैं यहाँ पर एक यज्ञ करूँगा। तो उन्होंने अपनी पत्नी को तैयार होने के लिए कहा कि यज्ञ का मुहूर्त है, तुम तैयार हो जाओ, अच्छे से तैयार हो जाओ। लेकिन आप जानते नहीं, मैडम लोग को तो तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता ही है। तो एज यूजुअल सावित्री जी थोड़ा लेट हो गई, और इधर यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था। तो ब्रह्मा जी ने एक गाय को एक कन्या का रूप दे करके, और हाँ, तो इससे सावित्री बहुत रुष्ट हो गई, और उन्होंने कहा कि बोले कि ये तो बहुत गलत हुआ, और वो पहाड़ पर जाकर के बैठ गई। तो उन्होंने कहा कि नाम नहीं रखा ना? गायत्री।
उनका नाम गायत्री मतलब रखा गाय को गया रूप है। दिया गया था गाय को। हाँ, तो जो हम दूसरी स्त्री को नहीं बिठाया था, हाँ गाय को गायत्री कन्या का रूप देके, गायत्री माता का क्योंकि ब्रह्मा जी तो खुद रचयिता है ना पृथ्वी, हाँ। तो बना सकते हैं। आज भी उसी तरह से रूठी हुई सावित्री का मंदिर बना हुआ है वहाँ पर। और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा को श्राप दिया कि तुम्हें कहीं पूजा नहीं जाएगा, मतलब आपका मंदिर कहीं पे भी नहीं मन- बनाया जाएगा, केवल पुष्कर में ही एक आपका मंदिर स्थापित रहेगा। हाँ। तो आज भी ऑथेंटिक मंदिर तो पुष्कर में ही है। हाँ, बाकी कहीं प्रतीकात्मक मंदिर बना बन गए हो लेते तो हैं बात अलग है। प्रतीकात्मक, हाँ, लेकिन ऑथेंटिक मंदिर पुष्कर में ही है। हाँ, यदि आपको ब्रह्मा के मंदिर का दर्शन करना है तो आपको पुष्कर आना ही पड़ेगा। बीच में रोक रही हूँ, रास्ता भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पहाड़ी ऐसे लग रहा है ना कहीं पे घूमने जा रहे हैं। और वो भी तो है ना, वो भी बताइए ना कि जैसे कहते हैं कि सारे तीर्थ कर लो लेकिन पुष्कर फिर भी आना पड़ेगा। पुष्कर तो मैंने बताया आपको, शायद आपने देखा होगा हमारे निमिषारण्य के एपिसोड में कि 4 युग के अलग अलग तीर्थ हुआ करते थे। हाँ। तो उसमें सतयुग का जो प्रमुख तीर्थ था वो पुष्कर था। तो सतयुग के टाइम से पुष्कर क्षेत्र, आज भी आप जब संकल्प करते हैं तो उसमें आपको कई बार सुनने को मिलता होगा पुष्कर क्षेत्र। तो वो पुष्कर क्षेत्र जो है बहुत इसीलिए बोला पवित्र जाता और बहुत ही जो है उन्नत क्षेत्र है। वो कितना सुंदर रास्ता है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से नीचे से जाएंगे हम लोग, अजमेर से जो आ रहे हैं। पुष्कर, ये सबसे पहले आ रहा है बूढ़ा पुष्कर, ये भी दर्शन कर लीजिए आप बाहर से। ये बूढ़ा पुष्कर, पानी भर जाता है थोड़ा सा बारिश में। रिसोर्ट जिसमें हम लोग आए थे, आपने देखा है नहीं वो गलत लोग, यहाँ पे आप अजमेर में आते हो, पुष्कर में आते हो तो जरूर जाइए पुष्कर रिसोर्ट, बहुत ही सुंदर है। आपको गणेश जी के दर्शन कीजिए, बहुत ही मान्यता है इन गणेश जी की, मतलब आप जो भी मान्यता लेके आओगे आपके काम पूरे होंगे। माला भी मिल जाएगी। सावित्री टेम्पल चल रहे हैं, इसके लिए किधर चलना पड़ेगा, इधर या इधर? इधर चलेंगे, इधर चलेंगे इसके लिए, है ना? रोपवे पर चलेंगे। देखो वैसे 5 बजे तक खुला रहना चाहिए शायद। तो सुंदर व्यू है, देखो वो ये रास्ता था, वहाँ चलेंगे हम। ऊपर दिख रही है ना टेकरी, ये देखो टेकरी। सावित्री टेम्पल जब भी जाएं तो ध्यान रखिए 12 बजे से 2 बजे तक ये मंदिर बंद रहता है, और सुबह से लेके शाम को 6 बजे तक टिकट मिलती है गर्मियों में। सर्दियों में मतलब डे के अकॉर्डिंग, सूर्य नारायण के अकॉर्डिंग टाइम चेंज हो जाता है। तो और अगर हवाएं ज़्यादा चलती है तो भी ये ट्रॉली वगैरह नहीं चलती है, अदरवाइज तो संडे और एकादशी दोनों है। वैसे एकादशी जिनके नहीं हो वो खाने पीने का बहुत आराम है, भुट्टे भटूरे नहीं, भुट्टे, कॉफी, बहुत सारी चीजें खा सकते हैं। लेना है क्या? कितने का है? वो है क्या ट्रॉली चल रही? तो पता नहीं पता। ये पैरों की है, हाथों की? रेट ये पाँव का है, ये सब हाथों की, पाँव का।
फिर भाई बारिश हो रही है। ये रस्सियों से बांध रखा है इसको, पंखे को, गिर गया तो। मौसम इतना सुंदर है कि कोई ऊपर से नीचे आने को तैयार नहीं है, खाली आ रही लिफ्ट सारी। बैठे हुए हैं, वो पूरे बारिश में भीग चुके हैं। सावित्री माता की सीढ़ियों में देखो, ये देख पूरा बादल बादल का ही नहीं दिख रहा कुछ भी। बादल हो रखे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा इसमें। कितनी बारिश है। फिर भी दर्शन कर लिए सावित्री माता के। आ जाओ और बैक ले लो थोड़ा। देखा आपने कितनी बारिश आई है, लेकिन दर्शन हो गए माता रानी के अच्छे से। अब चल रहे हैं पुष्कर सरोवर में। देखते हैं ब्रह्मा मंदिर। अगर ब्रह्मा मंदिर हुआ तो देख लेते हैं। पार्किंग की थोड़ी सी समस्या होती है, संडे है ना, लेकिन पूरे भीग गए, लेकिन दर्शन हो गए सामने से। मौसम कितना साफ हो गया वापस। और ऊपर चढ़े जब भी थे, इतनी बारिश हुई है ऊपर, इतनी बारिश हुई है बस पूछो मत आप। ये जो आप देख रहे हैं ये पुष्कर का मार्केट है। ब्रह्मा टेम्पल में जा रहे हैं तो रास्ते में ये पूरा मार्केट खुलता है। बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, आप शॉपिंग कर सकते हैं।
ब्रह्मा जी के अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। अंदर वीडियो बनाना मना है इसलिए वीडियो नहीं बनाया, लेकिन बाहर आपको दिखा देते हैं। बाहर ये प्रसाद ले जाके देखो ऐसे गिरा हुआ रहता है प्रसाद, इसलिए आप कैश ही चढ़ा दीजिए भले ही। प्रसाद को ऐसे मत गिराइए, अच्छे से भगवान के प्रसाद को रखिए। मैं यही मतलब बोलना चाहूँगी इसके अंदर। यहाँ मैं इतनी खुश इसीलिए हो रही हूँ कि बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। बारिश इतनी आई लेकिन दर्शन बहुत ही बढ़िया से हो गए। और मैंने जो रिकॉर्डिंग की थी वो आई नहीं है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा। मौसम सुहावना हो चुका है। यहाँ पे देखिए आप तरह तरह की जूतियाँ वगैरह, ख़रीदने की चीज़ें तो इतनी है। इतना बड़ा चूल्हा है, खाने की कोई कमी नहीं है, खाने की भी पूरी व्यवस्था है। यहाँ पे कोई भी आते हैं तो किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होती है। इसके बाद में हम चल रहे हैं मतलब जयपुर घाट की तरफ चलेंगे जहाँ सनसेट होता है। तो सनसेट तो क्या ही होगा आज, लेकिन फिर भी चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं, दीपदान करेंगे और आगे जो भी होगा आपको बताएंगे। ये यहाँ से हम बैठ के चल रहे हैं मतलब पुष्कर सरोवर के। ये देखिए सनसेट तो होगा लेकिन हमें दिखेगा नहीं। गऊ घाट पे ये देखो कैसे पानी भरा हुआ है। हर रोड पे कावड़ियाँ मिलेंगे। आप कावड़ियों के ला नहीं सकते तो कम से कम दर्शन कर लीजिए। ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। ये देखो जैसे जैसे हम अंदर घुस रहे हैं इतना पानी। अब हम सरोवर की तरफ नहीं पहुंच पा रहे हैं, गऊ घाट की तरफ, जयपुर घाट की तरफ बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहे हैं। कितना पानी भरा हुआ है तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी चाहिए। गाड़ी लेके तो जाएंगे ही नहीं, पैदल जाएंगे तो फिर वगैरह सांप वगैरह बिच्छू वगैरह का डर रहता है। मतलब ज़रूरी हो तो ही जाइए, अन्यथा कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग वापस मुड़ चुके हैं। मतलब पुष्कर पहुंच गए और आप सनसेट पॉइंट तक नहीं जा सकते। सनसेट पॉइंट के गऊ घाट भी नहीं जा सकते, मतलब दीपदान भी नहीं कर सकते। हाँ अपने घर पे ही करो भाई। और एकादशी का दिन अलग है। तो कितनी बारिश हुई है अभी? और इतनी ज्यादा बारिश नहीं है, लेकिन वो पानी का निकास प्रॉपर नहीं है ना, इसलिए ये प्रॉब्लम होगी। कितना पानी भर के जा रहा है। हाँ देखो कितनी बारिश है। देखो घाटी से ही चल रहे हैं क्योंकि हमको पहले पेपर में आया था कि घाटी से रास्ते बंद है, लेकिन रास्ते अभी खुले हुए हैं घाटी से। तो घाटी से ही चल रहे हैं अजमेर की तरफ। और कैसा रहा आपका बता दो। वैसे तो अच्छा ही रहा है नो डाउट। जितने भी दर्शन हुए हो गए, अब बाकी के नहीं हुए तो नहीं हुए। पानी बरस गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। चाहिए वास्तव में रोक देना चाहिए यहाँ से। दूसरा रास्ता है अजमेर में अच्छे से जाने का। ये देखिए कितना रिस्की है। कावड़िया के लग कैसे कावड़िए हैं बेचारे, कावड़ को नीचे भी नहीं रख सकते हैं। ये देखिए आप रास्ता देखिए। मतलब अजमेर से मतलब पुष्कर जाने का या मेड़ता जाने का और भी बहुत सारे रास्ते हैं। वो है ना थावला जाने के, जनाना से है, भगवंत यूनिवर्सिटी से है। कितना मुश्किल काम है। इतनी बड़ी गाड़ियों को तो रोकना ही चाहिए। कावड़िए खड़े हैं बेचारे साइड में, एक तरफ का ट्रैफिक निकाल रहे हैं। नहीं तो घाटी में अपन ने तो कभी नहीं देखा ऐसे जाम वाम, है ना पूरा। शायद वो यहाँ पे तो देखो एक समस्या हो रहा है ना, फोन लगता है ना, नेटवर्क आता है। मेरे को लग रहा है आगे नहीं जाने देंगे अपने को भी। हमें सब गाड़ियाँ इधर टर्न कर दी गई है वापस, जिस रास्ते से हम लोग आए थे। पुष्कर वाले रास्ते से, घाटी वाले रास्ते से वापस मुड़ गए अपन, और वही रास्ते से जा रहे हैं जहाँ से आए थे। हम लोग घाटी वाले रास्ते से नहीं जा पाए। वापस से हमें जिस रास्ते से आए थे, जनाना वाले रास्ते से, अजमेर के लोग हैं वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, वहीं से जाना पड़ा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और कावड़ियों के लिए एक बार ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिएगा। बहुत मेहनत करते हैं, इनकी मेहनत सफल करे।